अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन लेक्चर नंबर 12 है, जिसके अंदर हमने एंगुलर मोमेंटम और उसको फिर टार्क के साथ इंटरलेट करना है। उससे पहले कहूँगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स और फेलोज के साथ शेयर करना ताकि तमाम बच्चों का फ़ायदा हो सके। लेक्चर का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले हम एंगुलर मोमेंटम को डिफ़ाइन करते हैं। तो बच्चों, एंगुलर मोमेंटम को आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन है। एक बॉडी जो एंगुलर मोशन शो कर रही है ना बच्चों, तो उसके अंदर जो एंगुलर मोशन की क्वांटिटी है उसको आप एंगुलर मोमेंटम कह सकते हैं। क्यों ऐसा कह सकते हैं, ज़रा समझिए। मैं आपको लीनियर मोमेंटम से पहले बात समझा दूं। लीनियर मोमेंटम जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, वो प्रोडक्ट होती है मास इनटू वी, वेलोसिटी की। अब बच्चों, अगर वेलोसिटी ज़ीरो हो ना, तो इसका मतलब है बॉडी रेस्ट के ऊपर है। तो जो बॉडी रेस्ट पे है उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। अगर वेलोसिटी ज़ीरो है तो पूरी ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, ज़ीरो, यानी ये मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा। तो जब बॉडी रेस्ट के ऊपर हुई मोमेंटम ज़ीरो, लेकिन जब बॉडी मोशन में होगी उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, उसका कुछ मोमेंटम निकलेगा। तो मोमेंटम आता ही तब है जब बॉडी मोशन में हो। तो जितनी ज़्यादा मोशन होगी उतना ज़्यादा मोमेंटम होगा। तो आसान सी बात हुई कि फिर हमें ये चेक करना है कि मोमेंटम कितना है, ये देख लें कि मोशन कितनी है। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो मोमेंटम है बेसिकली वो क्वांटिटी या अमाउंट ऑफ मोशन है। और अगर वो मोशन एंगुलर मोशन हो तो फिर उस एंगुलर मोशन की जो क्वांटिटी है उसको एंगुलर मोमेंटम कहेंगे। दूसरा तरीका ज़रा टेक्निकल है, और टेक्निकल अंदाज से डिफाइन करें तो जो एंगुलर मोमेंटम है बच्चों, वो क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स की। कौन से वेक्टर्स? एक पोजीशन वेक्टर आर और एक लीनियर मोमेंटम पी, जिसकी अभी बात कर रहे थे। पोजीशन वेक्टर को आर से डिनोट करते हैं बच्चों। तो पोजीशन वेक्टर आर जो बॉडी जहाँ पे मौजूद है, और फिर वहाँ पे उसका जो लीनियर मोमेंटम पी। तो इस आर और पी को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो बच्चों जो रिजल्ट है वो एंगुलर मोमेंटम एल हासिल होता है। अगर बात करें नेचर की, तो जो एल है एंगुलर मोमेंटम बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट भी अगर वेक्टर हो तो डेफिनेटली वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो एल भी यहाँ वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करेंगे। और एंगुलर मोमेंटम क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड है, जिसको कॉमनली जॉल सेकंड्स पढ़ते हैं, लिखते हैं। नेक्स्ट बच्चों, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। तो आप कंसिडर करें कि एक पार्टिकल है जो उसका मास m है, वो सर्कल में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v और लीनियर मोमेंटम p के। उसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन o से, वो r से दिया जाएगा, पोजीशन वेक्टर r से, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया है। इस फिगर में एक बॉडी है जहाँ पे मैं ये रेड डॉट लगा रहा हूँ, ये उस बॉडी की पोजीशन है। अब यहाँ पे वो बॉडी मौजूद है और सर्कल का जो सेंटर है, जो ओरिजिन है, वो ये रहा, जिसको ओ से डिनोट किया है। तो ओ से लेके उस बॉडी तक का जो डिस्टेंस है उसको आर से डिनोट करेंगे, पोजीशन वेक्टर आर। अब चूंकि बॉडी सर्कल के अंदर मूव कर रही है और इसका लीनियर मोमेंटम निकालना है, तो लीनियर मोमेंटम निकालने के लिए यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करें। जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट वाली लाइन आ जाएगी और ये आपको लीनियर मोमेंटम पी देगी। जब इस पी और आर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों एल हासिल होगा। ये जो एल है ये आर और पी के मल्टीप्लाई और करने से आ रहा है। और दूसरी बात कि आर और पी की जो प्लेन बन रही है ना, आर और पी को मल्टीप्लाई किया और उनकी जो प्लेन बनी, एल उन प्लेन के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मिसाल के तौर पे इसको हम अलग कर लें, यहाँ से अगर बाहर निकाल लें तो ये पॉइंट मैं लगा देता हूँ जहाँ पे वो बॉडी मौजूद है, और ये रहा सेंटर। तो सेंटर से उस बॉडी का जो डिस्टेंस है उसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो उसका लीनियर मोमेंटम है वो ये रहा, लीनियर मोमेंटम टेंजेंट के ऊपर पी। और ये दो वेक्टर्स आ गए, वेक्टर आर और वेक्टर पी। तो इनकी जो प्लेन है ना बच्चों, ये आ गई प्लेन। तो इनकी बनने वाली प्लेन के परपेंडिकुलर होगा कौन बच्चों? थर्ड वेक्टर जो इनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें मिल रहा है, दैट इज द एल एंगुलर मोमेंटम, जो आर क्रॉस पी है। तो आई होप कि ये आपको उसकी डायरेक्शन भी समझ आ गई होगी। आगे हमारी एक हेडिंग है डायरेक्शन की, तो वहाँ पे हम इसको दोबारा रेफर करेंगे। मैथमेटिकल फॉर्म निकालनी है तो एल वेक्टर इक्वल है आर वेक्टर इनटू पी वेक्टर के। और इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, एल वेक्टर का एंगुलर मोमेंटम का अगर वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है एल, दैट इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा।
यहाँ पे आर बेटा मैग्नीट्यूड है पोजीशन वेक्टर, आर का पी मैग्नीट्यूड है लीनियर मोमेंटम का, और थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड पी। अब मैग्नीट्यूड के बाद एल की जो डायरेक्शन है वो कैसे आएगी, जैसे अभी आपको बता रहा था कि आर और पी आपस में परपेंडिकुलर हैं, और एल जो है वो इन दोनों के आर और पी के परपेंडिकुलर है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पी और आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और जो एल है वो पी और आर की जो प्लेन बन रही है उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये होगी इसकी डायरेक्शन। अब नेक्स्ट बच्चों, हमने ये तो प्रूव कर दिया कि L इज इक्वल टू आर इंटू पी। अब हमने ये प्रूव करना है कि L इज इक्वल टू एम वी आर और फिर L इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर ओमेगा। तो चलें इसको प्रूव करते हैं। L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। अब हम P जानते हैं बच्चों कि जो लीनियर मोमेंटम है और लीनियर मोमेंटम इक्वल होगा एम वी के, तो P हटाएंगे और उसकी जगह एम वी लिख देंगे। तो अब इनको मल्टीप्लाई करें आर को एम वी से, तो रिजल्ट बना एम वी आर। तो अब ए के सामने प्रूव कर दिए एल इज इक्वल टू एम वी आर। नेक्स्ट, अब जो v है ना बच्चों वो तो वेलोसिटी है, और इस लीनियर वेलोसिटी का ताल्लुक जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ है वो कैसे आता है, जब आप ओमेगा को आर से मल्टीप्लाई करते हैं। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो v हटाते हैं और इसकी जगह हम उसकी वैल्यू आर ओमेगा पुट कर देते हैं। अब आप गौर करें तो दो आर है, आर इंटू आर स्क्वेयर हो जाएगा, तो रिजल्ट बनेगा एम आर स्क्वेयर ओमेगा। तो ये देखिए एल इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर ओमेगा भी प्रूव कर दिया। यहाँ पे एक और दिलचस्प बात ये है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सीख रखी, तो जो एम आर स्क्वेयर है ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो हम एक स्टेप और आगे जा सकते हैं और एम आर स्क्वेयर को हटा के उसकी जगह आई लिख दें, तो फिर एल इज इक्वल टू आई ओमेगा हमारे पास आ जाएगा। इसको हम आगे एक आने वाले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, जब हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे ना, तो वहाँ पे ये फार्मूला इस्तेमाल होगा एल इज इक्वल टू आई ओमेगा का, याद रखिएगा। नेक्स्ट बच्चों, चूँकि इस टॉपिक का नाम है एंगुलर मोमेंटम और टार्क, तो एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया हमने और एंगुलर मोमेंटम को अब टार्क के साथ रिलेट करना है। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप एंगुलर मोमेंटम और टार्क के दरमियान में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करें। तो टार्क का फार्मूला जो हमने चैप्टर 2 के अंदर सीख रखा है, टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ, और एफ जो है ये हम जानते हैं न्यूटन्स लॉ है, न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम हमने चैप्टर 3 में भी पढ़ रखा कि एफ जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की इक्वल होता है। एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, चैप्टर 3 में पढ़ा हमने। तो एफ हटाएंगे और उसकी जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अब यहाँ पे आप आर और डेल्टा पी दोनों न्यूमिनेटर में, तो इनको ऊपर मल्टीप्लाई करके इकट्ठा लिख दें आर इंटू डेल्टा पी। अगले स्टेप में आप क्या कर लो, डेल्टा को बाहर निकाल लो, आर इंटू पी ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट आप बच्चों क्या करो कि आर एंड पी को रिप्लेस कर दो एल से। क्यों भला, अभी तो हमने पढ़ा कि एल कैसे मिल रहा है, आर और पी को मल्टीप्लाई कर देने से। तो एल ये आर एंड पी हटाएं और उसकी जगह एल आप लगा दें, तो डेल्टा अपनी जगह पे रहा, आर एंड पी की जगह एल आ गया, तो डेल्टा एल न्यूमिनेटर में और नीचे डिनोमिनेटर में डेल्टा टी अपनी जगह पे रहेगा। तो कोई भी चीज़ जब टाइम से डिवाइड होती है तो रेट आ जाता है। अब यहाँ पे डेल्टा एल है, डेल्टा मींस चेंज और एल एंगुलर मोमेंटम है, तो अगर हम डेल्टा एल को लिखें लफ्ज़ों में तो ये चेंज है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम बच्चों, ठीक है, चेंज इन एल दैट इज द एंगुलर मोमेंटम। और जब इसको हम टाइम से डिवाइड कर देंगे ना तो ये फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टार्क। तो हम लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं कि टार्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में कहा जाएगा कि आप प्रूव करो, कि जस्टिफाई करो कि टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो फिर आपने ये जहाँ से हमने हेडिंग दी रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क, यहाँ से शुरू करना है और लास्ट के ऊपर डेल्टा एल बाई डेल्टा टी पे आपने इसको एंड कर देना है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी। एक रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालना हो तो उसके लिए क्या करते होते हैं, हम रिजिड बॉडी को डिफरेंट पीसेस के अंदर, डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर ब्रेक कर देते हैं।
तो आप एक रिजिड बॉडी को कंसिडर करें जो रोटेट कर रही है अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, और ये जो ऑब्जेक्ट है रिजिड बॉडी ये बहुत सारे स्मॉल मैथ सेगमेंट से मिलकर बना है। जितने भी बच्चों मैथ सेगमेंट्स हैं तमाम के तमाम रिजिड बॉडी के वो सर्कुलर मोशन शो कर रहे हैं और सबकी सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। रिजिड बॉडी है ना, तो रिजिड बॉडी के जितने पॉइंट्स हैं, जितने पार्टिकल्स हैं, जितने सेगमेंट्स हैं, उनकी एंगुलर वेलोसिटी सेम ही होगी जो कि ओमेगा है। तो जब आप एक पीस का एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे, तमाम सेगमेंट्स का एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे, तो तमाम सेगमेंट्स के एंगुलर मोमेंटा को ऐड कर देने से टोटल एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। तो सम ऑफ एंगुलर मोमेंटा जो कि जितने जितने सेगमेंट्स हैं सब के एंगुलर मोमेंटा के को आप ऐड करें तो दैट इज टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम देखिए, हम समेशन के साइन के साथ इसको लिख रहे हैं। समेशन आई इज इक्वल टू एम आई आर आई वी आई, यहाँ से वी की वैल्यू लगाते हैं, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो यहाँ पे आपको आर स्क्वायर नज़र आ रहा है, तो पहले इसको मैं साइड पे ब्रेक करके दूँ तो आप m और ये कैपिटल R है और v जो है v इज इक्वल टू कैपिटल R ओमेगा यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो v की जगह हमने कैपिटल R ओमेगा लिख दिया अगर, तो अब आप देखो कि दो R है तो R इंटू आर आर स्क्वायर ओमेगा साथ आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे नीचे डायरेक्ट लिखा m r स्क्वायर ओमेगा, नीचे i नंबर ऑफ सेगमेंट्स के लिए। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है बच्चों के एम आर से ओमेगा अलग कर लेना है, साइड पे निकाल लेना है। उसकी वजह ये कि तमाम सेगमेंट्स की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा तो एक ही जैसे ये कांस्टेंट है, तो हम ओमेगा को अलग निकाल सकते हैं और अंदर आ गया एम आई आर आई स्क्वायर। अब एम आई आर आई स्क्वायर तो ये तो टोटल इनर्शिया के इक्वल है। अभी हम जानते हैं ना ऊपर बात की कि आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, आर छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, एम भी छोटा हो सकता है बड़ा हो सकता है, एम आर स्क्वायर। यहाँ पे सेगमेंट्स जो हैं वो आई नंबर ऑफ सेगमेंट्स है तो नीचे आई आ जाएगा। तो एम आई आर आई स्क्वायर इज इक्वल टू द टोटल इनर्शिया। तो हम यहाँ से एम आई आर आई स्क्वायर हटाएंगे और इसकी जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई पुट कर देंगे, जबकि जो ओमेगा आई है वो तो कांस्टेंट है सबके लिए, तो वहाँ से हम आई ड्रॉप कर सकते हैं और खाली ओमेगा लिख सकते हैं। तो फिर हमारे पास जो टोटल एंगुलर मोमेंटम L आया वो इक्वल टू आई ओमेगा के, और ये एंगुलर मोमेंटम की फाइनल फॉर्म है जिसको हमने अगले टॉपिक के अंदर भी पढ़ना है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आई होप कि ये हिस्सा आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।